हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएम क्रिप्टो जंक्शन चैनल। तो आज की वीडियो के अंदर हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है? दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है, लिहाजा मेरी किसी बात को फाइनेंशियल एडवाइस न लिया जाए। क्रिप्टो या किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या चीज है? दोस्तों, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसी चीज है, ये एक डेटा होता है जो ब्लॉक की सूरत में होता है, जिसको ना कोई अल्टरनेट कर सकता है, जिसको ना कोई रिमूव कर सकता है और ना जिसके अंदर कोई रद्द-बदल कर सकता है। ठीक है, ये एक ऐसा डेटा होता है, ये बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट डेटा होता है। अगर इसके एक ब्लॉक को भी टेम्पर करने की कोशिश की गई तो पूरे का पूरा जो डेटा है वो इनवैलिड हो जाएगा। दोस्तों, हम ब्लॉकचेन का यूज किस चीज में कर सकते हैं? अमूमन तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर ब्लॉकचेन है, ठीक है। आप इलेक्शन के लिए भी ब्लॉकचेन का यूज कर सकते हैं। आप किसी भी डेटा को एक तरतीब फॉर्म में जिसमें आप चाहते हैं मैनिपुलेशन ना हो, आप उसके अंदर ब्लॉकचेन यूज कर सकते हैं। आप हॉस्पिटल के रिकॉर्ड को सेव करने के लिए ब्लॉकचेन यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आप ब्लॉकचेन को आप जमीन की खरीदो फरोख्त के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसी जमीन का रिकॉर्ड क्या है, ठीक है, वो देख सकते हैं। 50 साल 100 साल पुराना इसका क्या रिकॉर्ड है, उस चीज के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप ब्लॉकचेन को बहुत पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। देखिए, वन ऑफ द फेमस यूज ऑफ ब्लॉकचेन इज बिटकॉइन। जो सबसे मशहूर जो ब्लॉकचेन का यूज है वो है बिटकॉइन। जो बिटकॉइन है वो डिजिटल एसेट है। दोस्तों, जो जो ब्लॉकचेन है वो हमारी ट्रांजैक्शन को एक ट्रांसपेरेंट बनाती है। इसकी मिसाल दोस्तों मैं इस तरीके से देता हूँ। ए ने बिटकॉइन सेंड किया बी को, ठीक है, और जब ए ने बिटकॉइन सेंड किया बी को, उसके बाद ब्लॉक ऑफ ट्रांजैक्शन हुई, ठीक है। उसके बाद फिर ये ब्लॉक ब्रॉडकास्ट टू एवरी पार्टी, मतलब जो ब्लॉक था उसका ट्रांजैक्शन का वो ब्रॉडकास्ट हुआ हर पार्टी को, दोनों पार्टियों को। फिर जो है वो ट्रांजैक्शन को अप्रूव किया गया और फिर उसको ब्लॉकचेन पे फिर दोबारा भेजा गया और उसके बाद वो मनी मूव हुई फ्रॉम ए टू बी, मतलब के ए से बी के पास बिटकॉइन चले गया। जो पैसा था बिटकॉइन की मनी थी वो ए से बी के पास चली गई। एक ट्रांसपेरेंट मेथड है, इसके अंदर कोई भी गड़बड़ नहीं हो सकती है। दोस्तों, ये ब्लॉकचेन का यूज सेंट्रलाइज एक्सचेंज करते हैं, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज करते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज ऑफ करंट ट्रांजैक्शन सिस्टम। मतलब जो हमारा जो करंट ट्रांजैक्शन सिस्टम है, अगर ब्लॉकचेन ना हो, जो करंट ट्रांजैक्शन सिस्टम है, तो उसके डिसएडवांटेज क्या है? कैश है हमारा दोस्तों, वो इस्तेमाल होता है थोड़े अमाउंट के ट्रांजैक्शन के लिए। और अगर आपने देखा होगा, जब हम किसी को पैसे भेजते हैं बैंक के जरिए और उसमें सैटरडे या संडे की जो हॉलीडेज होते हैं या बैंक हॉलीडेज जो ईद के और बकरा ईद के आते हैं या कोई भी नेशनल डे के जो हॉलीडेज आते हैं, उस दौरान हमको अपनी पेमेंट दूसरी पार्टी को सेंड करने के लिए 4-4 दिन, 5-5 दिन और 3-3 दिन इंतजार करना पड़ता है। लेकिन ये ब्लॉकचेन का मेथड इतना फास्ट है कि हम विद इन 5 मिनट और विद इन 7 मिनट और विद इन 3 मिनट हम अपनी पेमेंट को अपने पास से बी पार्टी को पहुंचा सकते हैं। इसलिए ये ब्लॉकचेन का मेथड एक बहुत फास्ट मेथड है और अगर उसको कंपेयर किया जाए हमारे लोकल बैंकिंग मेथड से। और एक और बात दोस्तों, अगर हमारा पैसा है बैंक में, ठीक है, अगर वो बैंक कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, ठीक है, कोई हैक कर लेता है या बैंक का मालिक के दिल में कुछ खराबी आती है, ठीक, अगर कोई बैंक फाइनेंशियल तौर पे कमजोर होने लगता है और पब्लिक का पैसा किसी बैंक के पास है, तो उसको सफर भी आखिर में पब्लिक को ही करना पड़ेगा। और दोस्तों, आपने देखा होगा, आप जब किसी को पैसे भेजते हैं तो जो थर्ड पार्टी होती है वो एक बहुत भारी चार्ज लेती है। आपने देखा होगा, वेस्टर्न यूनियन से पैसे भेजें जब जाके आपको 20 दरम 30 दरम ज्यादा देने पड़ते हैं, या किसी भी एक्सचेंज से भेजते हैं उनके एक चार्जेस अलग देने पड़ते हैं। और अगर आप बैंक टू बैंक भी ट्रांसफर करते हैं अदर बैंक में, उसमें भी आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। तो लेकिन इसके अंदर कोई थर्ड पार्टी नहीं होती है, आप एज अ नेटवर्क के तौर पे आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। हाँ, कुछ नेटवर्क की थोड़ी फीस चार्ज ज्यादा होती है, लेकिन वो एक सिक्योर तरीका है। कुछ नेटवर्क टू नेटवर्क की कोई फीस चार्ज नहीं होती है। दोस्तों, इसमें एक थर्ड पार्टी नहीं होती है, तो इसमें हमारा जो ट्रांजेक्शन होती है एक भरोसेमंद होती है। हमको मालूम है ये सब कुछ ब्लॉक की सूरत में जा रहा है। दोस्तों, हम ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शन के अंदर ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक सिक्योर मेथड है, इसमें कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होता। ब्लॉकचेन के अंदर हर परमिशन जो है वो क्रिप्टोग्राफी थ्रू पॉसिबल है। दोस्तों, ये एक ट्रांसपेरेंट मेथड है, क्योंकि ये जो नोट होते हैं जो ब्लॉकचेन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको कॉपी नहीं किया जा सकता, उनके ब्लॉकचेन के डेटा को। ये जो है हर ट्रांजैक्शन के अंदर इनका डेटा होता है, ये एक दूसरे को वेरीफाई करते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, ठीक है दोस्तों। ये ब्लॉक
जो होते हैं दोस्तों, जो जितने ब्लॉक होते हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं इस ट्रांजैक्शन के अंदर, वो एग्री होते हैं इस ट्रांजैक्शन के लिए, तो एल्गोरिथम के थ्रू बनाई जाती है दोस्तों। तो ये एक फ्लेक्सिबल ट्रांजैक्शन होती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो एग्जीक्यूट किए जाते हैं और उनके कंडीशन रखी जाती है, और जो प्लेटफॉर्म जो होते हैं उस पर ये लिखे हुए होते हैं। बात करते हैं बेनिफिट ऑफ ब्लॉकचेन की। ये एक टाइम सेविंग होती है, कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी जो होती है वो इसमें शामिल नहीं होती है, ठीक है। और ये एक फास्ट ट्रांजैक्शन होती है और एक ये सस्ती ट्रांजैक्शन होती है। और दोस्तों दूसरे नंबर पे हम इसकी बात करते हैं, ये कॉस्ट सेविंग होती है। जो ब्लॉकचेन नेटवर्क जो होते हैं वो उसके जो एक्सपेंसिव होते हैं वो कम होते हैं, और हमें इसमें किसी थर्ड पार्टी की वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। जो पार्टिसिपेट होते हैं ए और बी पार्टी, वो एसेट को डायरेक्टली शेयर करती है, और ट्रांजैक्शन जो होती है वो कोई कॉपी नहीं हो सकती लेजर के अंदर। दोस्तों जो पार्टिसिपेंट होते हैं ए और बी, उनके पास इस ट्रांजैक्शन की कॉपी होती है, तो ये एक बहुत सिक्योर होता है। इस ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शन को कोई टेम्पर नहीं कर सकता है, और बिलियन ऑफ पार्टिसिपेंट इस ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शन में हिस्सा ले रहे होते हैं। ये सिस्टम जो है वो एक सेफ है अगेंस्ट साइबर क्राइम एंड फ्रॉड के। आप देख सकते हैं आपके रियल वर्ल्ड में कितने साइबर क्राइम और फ्रॉड होते हैं, लेकिन इसके अंदर आपका जो ब्लॉकचेन जो है वो सेफ है साइबर क्राइम और फ्रॉड से। दोस्तों ये कोलैबोरेशन ट्रांजैक्शन होती है जो इजाजत देती है हर पार्टी को वो एक दूसरे की ट्रांजैक्शन को देख सकें, और कोई भी थर्ड पार्टी उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती। दोस्तों ये एक बहुत भरोसेमंद ट्रांजैक्शन होती है। जो ब्लॉकचेन होती है वो वेरीफाई करती है हर पार्टी को, और उसका जो रिकॉर्ड है वो चेक करती है। कोई भी रिकॉर्ड अगर डबल हो उसको रिमूव करती है, जो रेट होते हैं उनको रिड्यूस करती है, और जो ट्रांजैक्शन है उनको आसानी से प्रोवाइड करती है। बात करते हैं ब्लॉकचेन काम कैसे करती है। ये फैसिलिटिंग करती है ट्रांजैक्शन को, ये वेरिफिकेशन करती है ट्रांजैक्शन, फॉर्म करती है न्यू ब्लॉक्स को नए। तो ये एक एल्गोरिथम बेस्ड ट्रांजैक्शन होती है जो वेरीफाई करती हैं हर एक दूसरे ब्लॉक को। तो जो एल्गोरिथम है वो हैश कोड बनाता है ब्लॉक का, जो ब्लॉकचेन के साथ ऐड होता है। दोस्तों ये हर एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक के साथ ऐड करता है ब्लॉकचेन के साथ। जब सारे ब्लॉक मिल जाते हैं, ठीक है, उस वक्त ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। इसकी मिसाल आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। ट्रांजैक्शन इज रिक्वेस्टेड, मतलब आपने ट्रांजैक्शन को भेजा। उसके बाद दोस्तों सेकंड स्टेप क्या होता है, अ ब्लॉक दैट रिप्रेजेंट द ट्रांजैक्शन इज क्रिएटेड। जो ब्लॉक होता है वो रिप्रेजेंट करता है ये ट्रांजैक्शन को हमने क्रिएट किया, ठीक है, ये ट्रांजैक्शन हमने जारी की। उसके बाद थर्ड स्टेप ये होता है जब ब्लॉक इज सेंड टू एवरी नोड इन द नेटवर्क। मतलब जो थर्ड स्टेप होता है, जो ब्लॉक होता है वो सेंड करता है हर नोड को इन द नेटवर्क के अंदर। जो हमारा चौथा स्टेप होता है, नोड्स वैलिडेट द ट्रांजैक्शन। जो नोड्स होते हैं वो वैलिडेट करते हैं ट्रांजैक्शन को। फिर हमारा पांचवा स्टेप ये होता है, नोड्स जो होते हैं वो रिसीव करते हैं रिवार्ड टू द प्रूफ ऑफ वर्क। जो नोड्स होते हैं वो रिसीव करते हैं प्रूफ ऑफ वर्क का जो रिवॉर्ड होता है, मतलब जब वो एक ट्रांजैक्शन करते हैं उसका जो रिवॉर्ड होता है वो नोड रिसीव करते हैं। उसके बाद इसका सातवां स्टेप होता है, जो ब्लॉक होता है वो एडिट किया जाता है एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन के साथ। मतलब ये आपके जो ब्लॉक होते हैं वो दूसरी जो ब्लॉकचेन होती है उसके साथ ये ऐड किया जाता है। उसके बाद ये हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों ये मेथड है कि ये हमारा ब्लॉकचेन हमारी इस तरीके से काम करती है। इसके अंदर कोई टेम्पर की, इसके अंदर कोई मैनिपुलेशन की गुंजाइश नहीं होती। देख सकते हैं स्टेप 1 फैसिलिटिंग द ट्रांजैक्शन, नंबर 2 वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, नंबर 3 फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ब्लॉक को फॉर्म करता है, नंबर 4 continuous algorithm, नंबर 5 एडिशन ऑफ न्यू ब्लॉक इन द ब्लॉकचेन, नंबर 6 ब्लॉकचेन कंप्लीट। और उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से ये चेन पूरी 10 ब्लॉकों तक जाती है। दोस्तों अब सवाल ये पैदा होता है, क्या ये ब्लॉकचेन सिक्योर है? इसका जवाब दोस्तों ये है, जी हाँ, ये ब्लॉकचेन सिक्योर है। दोस्तों जो इसका फर्स्ट ब्लॉक होता है उसको जेनेसिस कहा जाता है। दोस्तों जेनेसिस जो है वो सेकंड ब्लॉक को वेरीफाई करता है, उसके बाद जाके सेकंड ब्लॉक अप्लाई होता है। उसके बाद सेकंड ब्लॉक जो है वो थर्ड ब्लॉक को वेरीफाई करता है, जब जाके थर्ड ब्लॉक अप्लाई होता है। इसी तरीके से ये ब्लॉक चलती जा रही होती है। अगर कोई हैकर इसके सेकंड ब्लॉक पर अटैक करेगा, उसके बाद ये सारा का सारा ब्लॉकचेन इनवैलिड हो जाएगा और ये सारा का सारा डेटा खत्म हो जाएगा। लेकिन वो अटैकर कामयाब नहीं होगा। अगर अटैकर सारे 51% ब्लॉक पे हमला करने में कामयाब होता है, जब ही जाके वो ये ब्लॉकचेन जो है उसके अंदर हैक कर सकता है, ब्लॉकचेन को रद्द-बदल कर सकता है दोस्त। अदरवाइज ये ब्लॉकचेन इनवैलिड हो जाएगी। लेकिन 51% ब्लॉक पे हमला करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम, बहुत ज्यादा पैसा और बहुत ज्यादा कंप्यूटर की रिसोर्सेज चाहिए। दोस्तों ब्लॉकचेन एक सिक्योर प्रोसेस है, एक साफ और शफाफ प्रोसेस है, क्योंकि ये एक एल्गोरिथम और हैश कोड की बुनियाद पे हमारे सामने है। दोस्तों ये एक ब्लॉकचेन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हम आपको कभी नहीं कहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये फैसला हम अपनी आवाम पे छोड़ते हैं।
अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें आपका फायदा है, अगर नहीं करेंगे तो इसमें आपका नुकसान है। तो दोस्तों, आप फैसला करें आपको क्या करना है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक अपना, अपनी फैमिली का और अपनी ट्रेडिंग का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।